So hello electronics at computers first year. बच्चे by default I have uploaded the two superposition theorem and by mistake I mentioned one of the superposition theorem as a Thevenin theorem. It has been uploaded by mistake and the original Thevenin theorem has been deleted. So I am just uploading this again and shooting this video again. तो लेट्स चेक आउट अबाउट द थेवेनिन थ्योरम इन अ शॉर्ट. देखो बच्चों, थेवेनिन थ्योरम क्या होती है? थेवेनिन थ्योरम ये कहती है कि जब हमारे सर्किट के अंदर, जब हमारे किसी भी सर्किट के अंदर बहुत सारे सोर्स हो, एनर्जी सोर्स बहुत सारे हो, हमारे सोर्सेज, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया आपका, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स, एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हो और उसमें बहुत सारे क्या हो, इम्पीडेंसेज या रेजिस्टेंस बहुत सारी हो, बहुत सारी रेजिस्टेंस आर हो, बहुत सारी रेजिस्टेंसेज हो और बहुत सारी आपकी क्या हो, वोल्टेज सोर्स हो. तो हम क्या चाहते हैं कि हम उस सर्किट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि उस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस, लोड को छोड़ के, लोड को नहीं काउंट कर रहे हैं, लोड को छोड़ के सिर्फ एक तो रेजिस्टेंस हो और एक क्या हो आपकी, एक आपका सिर्फ वोल्टेज सोर्स हो. ठीक है, ऐसा सर्किट चाहिए. जबकि हमारे पास कुछ ऐसा सोर्स था उससे पहले, ऐसे वाला, आप ऐसा मान लीजिए, और ये आपका आर एल है. ठीक है, ये आपका आर एल है, ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है, ये आपका दूसरा वोल्टेज सोर्स है, ये आपका कोई आर वन है. तो आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं. ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये सर्किट अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो. जैसे आपका सिंपली सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स होते हैं, बहुत सारे पैरेलल सीरीज़, आप सीरीज़ में जोड़ते हो, फिर पैरेलल में जोड़ के फिर सिंप्लीफाइड सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, समतुल्य परिपथ. तो वैसे ही काम इसका है. तो वो तो केवल सिर्फ एक रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने का तरीका है. जब आपके सर्किट में रेजिस्टेंसेस भी बहुत सारी हो और आपके सर्किट में बहुत सारी क्या हो, वोल्टेज सोर्सेज हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज सोर्स को, सारी वोल्टेज सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को एक रेजिस्टेंसेस में कन्वर्ट करके एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस होगा और सिर्फ सोर्स साइड पे आपको सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाई देगी और एक वोल्टेज सोर्स दिखाई देगा. तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, थेवेनिन थ्योरम यूज़ करेंगे. थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि हमारा नेटवर्क जो है वो लीनियर होना चाहिए. ये नहीं कि उसमें ट्रांजिस्टर लगाओ, वो काम नहीं करेगा. इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट नहीं होने चाहिए. तो जो थेवेनिन थ्योरम है वो ये कहती है कि जब आपका कोई लीनियर नेटवर्क है, उस लीनियर नेटवर्क में जब आपके कंटेनिंग लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड एनर्जी सोर्सेज, जब उस सर्किट के, उस नेटवर्क के अंदर आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस और क्या हो, एनर्जी सोर्सेज हो और एक आपकी लोड रेजिस्टेंस हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको एक इक्विवेलेंट, समतुल्य परिपथ में क्या करना चाहते हैं, सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट करना चाहते हैं. उसमें आपको सर्किट आपका ऐसा दिखाई देगा जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स होगी और एक ही आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है एनी टू टर्मिनल. टू टर्मिनल का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा आपकी दो टर्मिनल है, इसी तरह आपके आउटपुट पे दो टर्मिनल है, तो इसको हम टू टर्मिनल बोलते हैं. टू टर्मिनल होते हैं. तो किसी भी दो टर्मिनल नेटवर्क जिसमें लीनियर रेजिस्टेंसेस या इम्पीडेंस, ठीक है, लीनियर रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस हो और उसमें बहुत सारे अनेक एनर्जी सोर्सेज कनेक्टेड हों, तो ऐसे सर्किट को हम एक वोल्टेज सोर्स, जिसको हम नाम दे देंगे VTH, इक्विवेलेंट होता है ना समतुल्य परिपथ, ऐसे ही समतुल्य को इक्विवेलेंट बोलते हैं. आर आप लिखते हो आर इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध. इसी तरह हम कह देंगे समतुल्य एनर्जी सोर्स या वोल्टेज स्रोत. तो उसको इक्विवेलेंट ना बोल के, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम है, इक्विवेलेंट की जगह हम सिर्फ थेवेनिन लिख रहे हैं, तो TH का मतलब है थेवेनिन है. तो जिसको हम कन्वर्ट करके वैल्यू निकालेंगे वो VTH और एक सीरीज रेजिस्टेंस हो, जिसको उस सीरीज रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को. ये सीरीज रेजिस्टेंस हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो हम उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में लगाएंगे, जिसको हम नाम देंगे RTH या ZTH. ठीक है, इससे रिप्लेस कर देंगे. जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, इस RS को आप RTH बोलोगे. ठीक है, अब देखिए, यानी आपको दो चीज़ें निकालनी है. एक तो आपको निकालनी है RTH और एक आपको निकालना है VTH. ठीक है, अब देखिएगा, जब हमें VTH निकालना है, दो चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जब आपको VTH निकालना है तो क्या करेंगे, जिसमें VTH की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे मुझे जिसके अक्रॉस हमें वैल्यू निकालनी है, आप उसको ओपन कर दोगे. आपको एक आके
10, एक तो 2 ओम का, जैसे मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे आपको ये वाला था, आपको इसने कहा कि इस RL के अक्रॉस आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है, करंट निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इस RL को ओपन कर दोगे, इसको यहाँ से बीच में से हटा दोगे, तो बाकी सर्किट को आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो इसमें यही कहा है, जिसमें आप क्या करोगे, VTH की वैल्यू टर्मिनल को ओपन करने पर, इट मीन्स उस सर्किट को आप ओपन कर दोगे, जैसे आपको इसके अक्रॉस वैल्यू निकाली, तो जिसके भी अक्रॉस निकाली उसको आप ओपन कर दोगे, खुला कर दोगे, वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हम कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। और RTH जो दूसरी वैल्यू है RTH, वो कैसे मिलेगी, वो नेटवर्क के अंदर हमें नेटवर्क के अंदर से मिलेगी, मतलब उसमें हमारे जितने भी, जैसे ये वाला नेटवर्क बताया था, ये हमें कैसे मिलेगी, RL तो आपका खुला रहेगा, बाकी पूरा जो सर्किट है उसमें क्या होगा, जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं वो आप सारे क्या कर दोगे, ओपन, उसे क्या कर दोगे आप, इंटरनल इम्पीडेंस से, या इनको शॉर्ट कर दोगे, सिंपल क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। तो सिर्फ जो सर्किट में आपकी क्या बचेगी, सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगी, मतलब आप सारे वोल्टेज सोर्स को वहाँ से हटा दोगे। हटा दो कैसे, ओपन नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट करना है, ओपन करोगे तो करंट ही नहीं फ्लो होगी। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। और RTH नेटवर्क के अंदर देखने पर मिलता है। RTH फाइंड आउट करते समय सभी वोल्टेज सोर्स को उनकी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। इंटरनल इम्पीडेंस का मतलब अगर उससे दिया हुआ है कि ये वोल्टेज सोर्स, जो कोई भी वोल्टेज सोर्स है, उस वोल्टेज सोर्स की इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस 30 ओम है, तो आप वहाँ 30 ओम लिख दोगे। अगर नहीं दिया है, वह ज़्यादातर दी नहीं रहती है, तो आप उसको सिंपली शॉर्ट कर दोगे, ऐसे वायर से, सिंपली ऐसे वायर से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो VTH और एक आपको RTH। VTH निकलेगा ओपन सर्किट वोल्टेज करने से, RTH मिलेगा आपको क्या करने से, सारे वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करने पर, ठीक है। तो मैं इससे कोई एक क्वेश्चन बता रही हूँ, देखिएगा। ये आपका एक वैल्यू है जिसको आपको थेवेनिन से सॉल्व करना है। आपको 5 ओम के अक्रॉस क्या निकालनी है, करंट निकालनी है, थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करके, मतलब आपको 5 ओम के अक्रॉस करंट निकालनी है, ये निकालनी है। तो 5 ओम का ये है। इसमें देखिए, अब इनको थेवेनिन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक वोल्टेज सोर्स तो ये वाला है, एक ये वाला वोल्टेज सोर्स है, 2 इसमें क्या है, रेजिस्टेंसेज हैं, 2 क्या 3 रेजिस्टेंसेज हैं। तो जब आपको मैंने यही तो बताया कि कोई भी 2 टर्मिनल नेटवर्क जिसमें बहुत सारे क्या हो, रेजिस्टेंस हो, और बहुत सारे क्या हो, एनर्जी सोर्स हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, थेवेनिन थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें 2 चीज़ें निकालनी होती हैं, एक VTH और एक आपका RTH। VTH निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसके अक्रॉस हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे 5 ओम के अक्रॉस निकालना है, तो इसको हम इसको ओपन कर देंगे। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। ओपन करने का मतलब खुला कर दिया, खुला, तो आप ये हट जाएगा तो ये खुला हो जाएगा। अभी तो ये बंद है, तो हटा दोगे 5 ओम को तो खुला हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे खुला हो गया, ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VOC, यहाँ से आपको मिली VOC, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, VTH। तो देखिएगा, ये वाला पूरा सर्किट ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और ये वाली क्या आ जाएगी, VOC, ठीक है। VOC आपकी क्या आ जाएगी, थेवेनिन वोल्टेज। अब आप क्या करोगे, KVL लगाओगे जैसे पहले लगा रहे थे। अब देखिए, मैंने कहा इस सोर्स से जो करंट आ रही है वो I आ रही है, ठीक है। अब ये 2 इस जंक्शन पे आके 2 पार्ट में बट जा रही है, लेकिन ये तो ओपन है, तो करंट तो क्लोज लूप में बहती है, तो यहाँ तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो यानी पूरी की पूरी जो करंट है वो यहीं आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल एक तार की तरह लगा हुआ है, बस सिंपल तार है, और जो खुला हुआ है, तो ये सर्किट लूप, ठीक है। तो पूरी की पूरी करंट आपकी यहाँ आ रही है, तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस KVL लगाओगे ना, हर जगह V कैलकुलेट करोगे, V बराबर क्या होता है, IR के। तो यहाँ तो 30 ऑलरेडी दिया है, 30 माइनस 4I1 माइनस, प्लस से माइनस आ रहा है, ये भी प्लस है, माइनस 10I1 माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यही तो है, 30 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 30, ये क्या हो जाएगा 4I1, मैंने करंट I1 मान रखा है, फिर 4I1 माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी 5/7 एम्पियर, ठीक है। फिर आप दूसरी वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा लूप यहाँ चलाओगे, ओपन है कोई बात नहीं, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए ना, VOC की। जब आप लूप चलाओगे तो V तो चलेगा ना, ये देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, या मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 20 फिर 10I1, ये माइनस से प्लस जा रहा है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 10I1, फिर क्या आ रहा है, प्लस से माइनस, माइनस VTH, ये पिक्चर में आ रहा है ना, माइनस VTH इक्वल टू 0। करंट नहीं ले सकते हो, ओपन सर्किट में आप वोल्टेज ले सकते हो, ठीक है।
तो ये वी टी एच इक्वल टू 0 आ गया। तो 20 + 10 I1 की वैल्यू अभी आपकी यहाँ से आई है 5/7 एम्पियर, ठीक है। और ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी वी टी एच, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी वी टी एच की। तो वी टी एच की वैल्यू आपकी यहाँ से सॉल्व करके आएगी, इसको सॉल्व कर वी टी एच इक्वल टू 20 + 50 / 7, वी टी एच इक्वल टू 140 + 50 / 7, ये 190/7 यहाँ का 27.1, ठीक है। तो आगे आपकी वी टी एच आपको चाहिए ही ओपन सर्किट वोल्टेज आपको मिलेगी, वी टी एच ही आपको किससे मिलेगी, ओपन सर्किट से मिलेगी। तो इसलिए आपको हमेशा खुले में एक लूप चलाना पड़ेगा, वहाँ करंट नहीं हो सकती, वहाँ वोल्टेज हो सकती है, इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ही थेवेनिन का यही है कि ओपन सर्किट करने पर आपको थेवेनिन वोल्टेज मिल रही है। अब आप क्या निकालना है, एक तो दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो वी टी एच तो निकल गया, अब क्या निकालना है आर टी एच, निकालो आर टी एच। आर टी एच के लिए क्या बताया था, इस सर्किट में इन सारे उसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि कहीं दिया नहीं है कि 30 वोल्ट की इम्पीडेंस कुछ है, तो इसको सिंपली शॉर्ट कर दो, हटा दो 30 वोल्ट को, हटा दिया, शॉर्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, ये तो ओपन ही रहेगा। तो क्या है, ये 4 है, ये 2 है, तो सॉरी 4 और 10, तो 4 और 10 किस में हो गई है, पैरेलल में। तो 4 × 4 R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2, ऐसे पैरेलल में सॉल्व करोगे, या 1/4 + 1/10, 40/40, 40/14 ये वैल्यू आएगी आपकी। तो जब आप क्या करोगे, ये आपका आर टी एच आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस सर्किट को बनाओगे, देखिए मैंने बताया था ऐसे ही बनेगा, एक वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज़ में जो आर टी एच, ठीक है, वी टी एच, आर टी एच, और ये आपका आर एल आपने निकाल दिया, ये सर्किट बन गया। अब आपने कहा था आर टी एच की जो वैल्यू आई वो डाल दो, वी टी एच की जो वैल्यू आई यहाँ से वो डाल दो, बन गया। तो इतना बड़ा सर्किट जो है वो आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस छोटे सर्किट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना था, करंट निकालनी थी 5 ओम के अक्रॉस। तो आई बराबर क्या होता है, V/R। तो V क्या है, अब तो वी इस सर्किट से निकालोगे ना, V क्या है यहाँ पे, वी टी एच, और R क्या है, RTH + 5, टोटल रेजिस्टेंस हो गए, सीरीज में जुड़ जाएगी ना। करंट क्या है, यहाँ से जो करंट आएगी वो सब पूरे में फ्लो करेगी ना, तो ये पूरी रेजिस्टेंस आएगी RTH + RL। तो यहाँ पे VTH की वैल्यू रखोगे आप 27.1, RTH की वैल्यू क्या 40/14, ये प्लस RL की वैल्यू क्या आ जाएगी +5, ये आपकी टोटल वैल्यू है। दैट इज़ योर थेवेनिन थ्योरम। एंड आई जस्ट रियली वेरी सॉरी, पता नहीं वो कैसे गलत नाम से अपलोड हो गई, सुपरपोजिशन। मुझे लगा था मैंने सुपरपोजिशन अपलोड ही दोबारा इसलिए की थी पार्ट 1 पार्ट 2 करके, मुझे लगा था कि आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम अपलोड नहीं हुई है, इसको न्यूमेरिकल, ठीक है। तो वो बाय मिस्टेक हुई है, थेवेनिन थ्योरम मैं आपको अब दोबारा से बता दूँ, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।